अब तो संभाल, कदम पर मुसीबतें अब तो संभाल, कदम पर मुसीबतें अब तो संभाल, कदम पर मुसीबतें अब तो संभाल। पहले तो तुम तक पहुंचने का रास्ता इतना लंबा और उसके बाद मेरी चाल बिल्कुल कीड़ी की तरह, इतनी धीमी और उस पर भी मेरे अंदर के ये अवगुण, मेरे अंदर के ये दोष, जो मैं 2 कदम चलता हूं तो फिर इन अवगुणों के मारे 3 कदम पीछे आ जाता हूं। इसलिए अंततोगत्वा जहां खड़ा हूं, जहां से चलना शुरू किया है वहीं पर ही अभी तक खड़ा हूं। इसीलिए प्यारे, अब मेरी प्रार्थना तुमसे है कि मुझे मेरी बाह पकड़ के तुम अपने रास्ते पर चलाओ। उससे होगा क्या प्यारे कि चाहे मैं 2 कदम चलूं या 3 कदम चलूं, जब मंजिल मेरे पास आ जाएगी तो अपने आप तेरा और मेरा मिलना लाजमी है। इसीलिए मेरी धीमी है जान और पथ है विशाल, करुणा सागर कदम पर मुसीबत अब तो संभाल, अब तो संभाल, कदम पर मुसीबतें अब तो संभाल, मुसीबतें अब तो संभाल। पैर मेरे थकेंगे चले ना चले, पैर मेरे थकेंगे चले ना चले, मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए, 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 मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा। इसीलिए प्यारे, तुमसे प्रार्थना क्या, ओ कब आओगे, लोगों को मेरी आवाज समझ आ रही है? जिसको मेरी आवाज नहीं समझ आ रही है, एक बार हाथ उठाइए।
जिसको समझ नहीं आ रही, जिसको समझ आ रही है एक बार हाथ उठाओ। समझ आने के बाद भी अगर आप ऐसे बैठ रहे हैं तो समझ नहीं आ रही। जिसको समझ आ रही है उठाइए दोनों हाथ और ताली बजाकर देखिए हर परीक्षी को बताना है कैसे। हमारे जीवन के अंदर हम कोई भी धर्म, कोई भी ग्रंथ को अपना जरूर लेते हैं, लेकिन उस पर अमल करना बहुत दूर की बात है। इसीलिए इसने कहा भी है कि हम गीता को सुनते जरूर हैं या श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सुनते जरूर हैं, लेकिन गीता की कितनी सुनते हैं ये बात इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे प्रार्थना उनमें भी लिखा हुआ है कि सब कुछ यहीं रह जाना है, किसी भाई ने साथ नहीं देना है। जो साथ जाएगा वो अपना नाम, उसका सुमिरन ही है जो साथ साथ जाएगा। इसलिए सबसे प्रार्थना दोनों हाथ उठाकर वही बात है कि हमें मनुष्य चोला मिला, ये हमारा भाग्य है। मनुष्य बनना ही सबसे बड़े भाग्य की बात है। इतनी लाख योनियों में से सर्वश्रेष्ठ योनि ठाकुर जी ने हमें प्रदान की। मनुष्य होना भाग्य की बात है, लेकिन हरि के चरणों से जुड़ जाना ये सौभाग्य की बात है। और आप सब सौभाग्यशाली हैं जो आज दरबार में बैठे हैं। जरा उठाकर दोनों हाथ सभी सबने गाना है एक ही स्वर में। स्कूल में पढ़ता था और कोई काम नहीं करके आता था तो मेरी मैडम जो थी वो मेरे को क्लास से बाहर खड़ा कर देती थी, हाथ ऊपर कर सबकी निकाल देती थी बिल्कुल। और जैसे ही मैडम अंदर जाती थी तो मैं हाथ नीचे कर लेता था, हाथों को रिलैक्स करता था। इसी तरह ही हम लोग भी हैं, जैसे ही हमने बोला हाथ उठा दिए तो हमने उठा दिए। दोबारा अगर मैडम बोलेगी तो ही हाथ उठाने हैं, वरना नहीं उठाने। भैया हमने अपने लिए तरना है, अपने गा करके तरना है, आपने अपने लिए करना है, आपने अपने लिए भजन करना है, हमने अपने लिए करना है। इसलिए सबसे निवेदन कि चाहे हम कहें या ना कहें, आप हरि नाम की गाली और उसके नाम की ताली अवश्य बजाएं। सरल शब्दों में एक पीरियड के लिए हाथ ऊपर ही रखते। सबसे निवेदन और मुख से एक ही वाक्य सबके निकलना चाहिए। मैं माइक वाले भैयाओं से भी कहूंगा कि वो ना गाएं, आप लोग गाइए पीछे। गाना क्या है? वो कब आओगे, कब आओगे, इतनी पब्लिक है, आपकी आवाज तो एमएलए के घर तक भी नहीं जाएगी, ठाकुर के दरबार में कैसे हो। जरा जोर लगाकर बोलो बोलो, आ बोलो बोलो, जय हो, बोलो बोलो, जय हो। बोलो बोलो हरि बोलो बोलो हरि बोलो बोलो हरि
नव सुधा रस पिलाओगे, नव सुधा रस पिलाओगे, नव सुधा रस पिलाओगे, नव सुधा रस पिलाओगे। पूछ बैठी राहें कर्मों की, पूछ बैठी राहें कर्मों की, इस कर्म से बंध कर लाओगे, कर्म से बंध कर लाओगे, इस कर्म से बंध कर लाओगे, कर्म से बंध कर लाओगे। भक्ति की शुरुआत होती है मंदिर गुरुद्वारे जाकर के माथा टेकने से, धूप दीप जलाने से। ये शुरुआत है, ये आस्तिकता में पहला चरण है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिस तरह हमारी क्लास बढ़ती जाती है, वैसे वैसे भक्ति के लेवल भी बढ़ते जाते हैं। उसके बाद का लेवल कि मन में उसके नाम का सुमिरन जागृत होना, सब लोगों को इक्वल समझना, ये सारी चीजें उसके लेवल है भक्ति के। अगर हम एक ही क्लास में बैठे रहेंगे तो हमारा कभी भी कल्याण नहीं होगा। ये स्कूल में भी ऐसा हुआ है कि अगर कोई बंदा 4th क्लास, 4थी क्लास में हो और वो 4 साल तक 4थी क्लास में ही रहे, उसको 4थी का सिलेबस तो याद हो जाएगा, लेकिन वो 5वीं में नहीं जा पाएगा। यानी कि अगला सिलेबस क्या है, उसके बाद का स्टेप क्या है, ये उसको नहीं पता लगेगा। इसीलिए प्यारे, मैं भी ना जाने कितने कर्म कर चुका हूं तुमसे मिलने के लिए, लेकिन मेरे कर्मों में वो सामर्थ्य नहीं कि मुझे तुम तक पहुंचा दे या तुमसे मिलवा दे। इसलिए अब मेरा निवेदन तुमसे है कि मुझे वो कर्म बताओ जिसको मैं करूं और उसके बाद तुम्हारा मेरा मिलन मिल पाए। और यकीन जानना प्यारे, उस कर्म को करने के बाद ही तेरे दर पे आऊंगा और तुमसे मांगूंगा कि अब मेरे बन जाओ। इसीलिए प्यारे, पूछ बैठी ये कर्मों की, इस कर्म से बंध कर लाओगे, से बंध कर लाओगे, इस कर्म से बंध कर लाओगे, कर्म से बंध कर लाओगे। हाँ अब तो बता दो साजन मेरे, अब तो बता दो आलम मेरे, ओ किस जन्म में दासी